के सभी श्रोतागण और दर्शकों को मेरा खूब खूब नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिषेक शाह हूँ। मैं डॉक्टर अच्युत त्रिवेदी द्वारा संचालित पंडित कृष्णचंद मेमोरियल न्यूरो साइंस सेंटर में न्यूरो सर्जन के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा उनसे जुड़ाव अभी दिसंबर 2021 में दिल्ली से बीकानेर आने के बाद मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ और भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा मानो कि मुझे मौका मिला ऐसी विभूति के साथ काम करने का और उनकी पूरी टीम के साथ जुड़ने का। और मैंने दिल्ली से मेरी न्यूरो सर्जरी में डिग्री हासिल की हुई है और साथ में मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस भी है। और मैं दिमाग और स्पेशली रीढ़ की हड्डी स्पाइन उसकी सर्जरी में स्पेशलिस्ट हूँ। डॉक्टर साहब, आप पंडित कृष्णचंद्र मेमोरियल में सेवा देते हुए अपना कोई ऐसा अनुभव बताइए जिसमें आपको लगे कि ऐसा एक क्रिटिकल मरीज जो बस में ना होते हुए भी आपने उसका कोई सफलतम ऐसा इलाज किया। बिल्कुल। हमने एक 17 साल की महिला जो नोखा की निवासी थी, उसको उनकी जो रीढ़ की हड्डी और कमर दर्द था उसमें से मुक्ति मिलाने का एक हमें मौका मिला था। अभी पिछले महीने जनवरी में ही वो हमारे पास हमारा परामर्श लेने आई हुई थी और उनकी तकलीफ के बारे में उन्होंने बताया कि वो 2 साल से कमर दर्द से पीड़ित थी और वो बैठने में भी असमर्थ थी। और उनके परिवार के द्वारा जो बताया गया उसमें वो रात को सो भी नहीं पा रही थी दर्द से परेशान होने के कारण। हमारी सलाह के अनुसार उन्होंने MRI कराया जिसमें उनकी जो पैरों की नसों में दबाव पाया गया और हमारी सलाह के अनुसार और डॉक्टर अच्युत त्रिवेदी से के गाइडेंस दोनों को मिला के हम लोगों ने एक सर्जरी प्लान की और सर्जरी के बिल्कुल दूसरे दिन हमारे जो 17 साल की वृद्ध महिला थी उनको दर्द से आराम मिल गया और हमें ऊपर वाला की खूब आशीर्वाद मिला तथा उनके परिवार वालों का भी खूब आशीर्वाद मिला। तो हमारे लिए बहुत ही विस्मय अनुभव था कि हम एक मरीज को अपने दर्द से मुक्ति पिलाने में कामयाब रह पाए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे पंडित कृष्णचंद्र मेमोरियल न्यूरो साइंस सेंटर के डॉक्टर श्री अभिषेक शाह जी, जो कि बीकानेर संभाग ही नहीं अपितु भारतवर्ष में एक ऐसा न्यूरो साइंस सेंटर जहाँ पर अनेक जगहों से आकर रोगी अपने रोग से, मन से, बुद्धि से नियंत्रण पाकर अपने जीवन की लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद। ईश्वर चैनल के माध्यम से आपको आज मिला रहे हैं डॉक्टर अभिषेक शाह जी से। आइए आज हम आपको ईश्वर चैनल के माध्यम से बीकानेर संभाग ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्धि की ओर बढ़ रहा एक चिकित्सालय जो कि पंडित कृष्णचंद्र मेमोरियल ट्रस्ट न्यूरो साइंस सेंटर के नाम से विख्यात है, जहाँ से देश विदेश से भी डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अपने मरीजों को ये अपने बच्चों की तरह टैकल करते हैं। ऐसे श्री हमारे परम विभूति के रूप में परिभाषित करें तो भी कम होगा, क्योंकि डॉक्टर एक भगवान स्वरूप माने गए हैं। ऐसे हम डॉक्टर जी से आपको मिला रहे हैं जो अपना आपको बतलाएंगे अनुभव कि पंडित कृष्णचंद्र मेमोरियल ट्रस्ट में इनका अनुभव कितना रहा, कैसा रहा। आइए डॉक्टर विकास जी गुप्ता से आपको मिलवाते हैं। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता, जनरल फिजिशियन, पंडित कृष्णचंद्र मेमोरियल न्यूरो साइंस सेंटर के अंदर हूँ। सभी ईश्वर चैनल के श्रोतागण और दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ईश्वर चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात ये बताने का मौका मिल रहा है, हमारे बारे में बताने का मौका मिल रहा है कि हम इस सेंटर में क्या क्या काम कर रहे हैं। इस सेंटर की अत्याधुनिकता इतनी ज़्यादा है कि बीकानेर संभाग में इस तरह का प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पर CT स्कैन है, मॉड्यूलर OT है, बहुत बड़ी बड़ी जगह से पास आउट और बहुत मेजर सर्जरीज करने वाले हमारे साथ में डॉक्टर अभिषेक शाह जी हैं। अच्युत त्रिवेदी सर का आशीर्वाद बरसों से हमारे ऊपर है और उन्हीं की सोच, उन्हीं की कल्पना से आज ये संस्थान। नमस्ते, मैं पंडित कृष्णचंद्र मेमोरियल न्यूरो साइंस सेंटर डॉक्टर अच्युत त्रिवेदी जी के यहाँ से डॉक्टर खुशबू सुथार साइकोलॉजिस्ट के पद पर मैं यहाँ काम कर रही हूँ। एंड मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुआ या उनके कोई
घरेलू प्रॉब्लम्स या चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड, बच्चों को उनका कोई स्किल डेवलपमेंट में या अपने कैरियर में कोई प्रॉब्लम होती है, या फैमिली रिलेशनशिप्स, इन सब की प्रॉब्लम्स मेरे पास आती हैं। और 1 साल से मैं यहाँ हूँ। डॉक्टर अच्युत त्रिवेदी सर से ही मैंने अपनी पूरी साइकोलॉजी सीखी है। सब कुछ मैंने उन्हीं से ही सीखा है पूरा 1 साल में। डिप्रेशन, एंजाइटी, सारे टाइप के पेशेंट्स भी उनके अंडर में ही मैंने पूरी प्रैक्टिस की है। जय श्री कृष्ण। परम मंगलमय आनंद के सागर, आनंद कंद हमारे कृष्ण कन्हैया लाल, जिनका इस सृष्टि पर, इस धरा धाम पर, भूमि पर जन्म लेने का अगर कोई प्रयोजन था, जन्म लेने की अगर उनकी इच्छा हुई तो किस कारण। आइए उस सुंदर दिव्य कथा की ओर हम सभी चलते हैं कि भगवान कृष्ण को जन्म लेना क्यों पड़ा था। कि जब पृथ्वी पर दुष्टों का, असुरों का बोलबाला अत्यधिक बढ़ गया, धीरे धीरे सृष्टि भी अपना भार स्वयं पाप के कारण सहन नहीं कर पा रही थी। इतना उसके ऊपर पाप और दुष्ट कर्म करने वाले जो व्यक्ति थे, उनका बोलबाला इतना बढ़ चुका था कि पृथ्वी स्वयं अपने पुण्यों से छीन होती जा रही थी और निरंतर निरंतर वह नीचे धंसती जा रही थी, नीचे बैठती जा रही थी। तो पृथ्वी ने स्वरूप धारण किया गाय का। पृथ्वी गाय का स्वरूप लेकर के विष्णु के समक्ष गए और भगवान विष्णु को जाकर के प्रणाम किया। ओम यज्ञेन यज्ञमय, कि हे यज्ञ के स्वामी। पर इसको अगर हम शास्त्र की दृष्टि से देखें तो वह जज्ञेन बन जाता। और इस विनती में कहा है कि हे यज्ञ के स्वामी, हे यज्ञ के देवता, मैं अब अपने ऊपर लोगों द्वारा किए जा रहे पापों को सहन नहीं कर पा रही हूं। लोगों के मन से धर्म का, सनातन संस्कृति का जो उनके अंदर भावना होनी चाहिए थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और अगर वह पूर्ण रूप से समाप्त हो गई ना भगवान, तो जो धर्म अपने 4 पैरों पर खड़ा है, सत्य, दान, पवित्रता और दया, जो कि 4 युगों में धीरे धीरे कलयुग के आने से पूर्व कलयुग ने ही धर्म के 3 पैरों को काट दिया। दया, दान, पवित्रता को धीरे धीरे लोग अपने मन से हटाते जा रहे हैं, उन्हें निकालते जा रहे हैं। धर्म का केवल सत्य स्वरूप परमात्मा तत्व ही हमारे बीच में अब विराजमान है। तो भगवान अगर ऐसे ही चला ना, तो मेरा भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और मेरे अस्तित्व से अभिप्राय की पृथ्वी का भी सर्वनाश हो जाएगा। और पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति, हर सनातनी, हर गोपालक धीरे धीरे अपने पुण्यों को छीन करता चला जाएगा। तो हे भगवान, किसी रूप में आकर आप मेरे ऊपर उपकार करें। अगर कोई देवी या देवता भगवान के पास जाते ना, तो भगवान शायद इतनी जल्दी उनकी स्तुति नहीं सुनते। और पृथ्वी जानती थी कि भगवान अगर प्रसन्न होंगे, भगवान अगर मेरी बात सुनेंगे ना, तो तभी सुनेंगे जब मैं गाय का रूप लेकर उनके समक्ष जाऊं, क्योंकि मैं अवज्ञ हूं। तो पृथ्वी गाय का स्वरूप लेकर भगवान के सामने, और पृथ्वी की बात मानकर मेरे भगवान कृष्ण बन करके अवतरित। कल तक हम सभी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का 7वां दिवस और कल हवन यज्ञ और महात्म्य के आनंद से श्रीमद् भागवत का रसास्वादन किया। उसके पश्चात देखिए, मैंने आपको बतलाया था कि जब व्यक्ति के मन में धर्म और पुण्य आते हैं ना, या जब वो अपनी कृपा करता है,
तो फिर कृपा इतनी बरसती जाती है, इतनी बरसती जाती है कि उसका कोई थोह मोह नहीं होता, उसका ना आदि होता है और ना फिर अंत होता है। कल तक तो मेरे भगवान की इच्छा थी कि मैं खुद यहां रहूं, और कृष्ण रहते हैं तो गो को आना पड़ता है, पर भगवान ने इस बार इच्छा कर ली कि इस बार पहले मैं नहीं जाऊंगा, बल्कि पहले गो माता को भेजूंगा। तो आज हम सभी सुंदर दिव्य पुराण गो कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। उसकी इच्छा विलासिता के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जिसकी कृपा के बिना पेड़ का एक पत्ता नहीं हिलता, तो इतना बड़ा अनुष्ठान तो होना संभव हो ही नहीं सकता। पर भगवान की परम यह आनंदित इच्छा हुई। तो हम सभी देखिए, गो कथा के भी कई रूप होते हैं। मानस धेनु कथा, काम धेनु गो कथा और गो कथा, जो सबसे पहले रची गई। और देखिए गो कथा जो है ना, इसमें जितने भी पुराण हैं, चाहे वह बृहस्पति पुराण, बृहस्पति उपनिषद के स्वरूप, या ब्रह्मांड पुराण, पद्म पुराण, उन सभी का इसमें वर्णन दिया गया है। और उन पुराणों से वो बात ली गई है जिनमें गो के बारे में वर्णन किया गया, और उन सभी का संलग्न करके जिस गो कथा का, क्योंकि हम इसे किताब नहीं कहेंगे या पुस्तक नहीं कहेंगे, अगर भागवत को, गो कथा को हम कोई पुस्तक, कोई पोथी माने ना, किताब माने, तो हमारी बहुत बड़ी गलती है। जिसमें साक्षात कृष्ण विराजमान है, तो भला वह कोई पोथी कैसे हो सकती? जिसमें स्वयं गो माता विराजमान है, जिसमें स्वयं धर्म विराजमान है, वो कोई पोथी किताब नहीं हो सकती। और हमारी संस्कृति में तो हमें यह शिक्षा दी जाती है कि अगर गलती से हमारा पैर झाड़ू को भी लग जाए ना, तो हम उसको प्रणाम करते हैं, उसे भी लक्ष्मी का रूप मानते हैं। गलती से कॉपी किताब के अगर हम अपना पैर लगा दें, तो उसे सरस्वती स्वरूप मानते हैं और उसे वंदन करते हैं। तो लघुन्यानि जातानि गोरवेण इदम महत्, यह पुस्तक नहीं, यह स्वयं धर्म का स्वरूप है। और गो कथा तो होगी, और उसमें हम मुख्यतः जो गो कथा के मुख्य 4 बिंदु हैं, जिन पर वह पूर्ण की पूर्ण पुस्तक, जिसे हम अपनी गलती के कारण मानते हैं, जो स्वयं गो का स्वरूप है, उसके जो मुख्य 4 बिंदु हैं कि गो ने हम सभी के बीच में जन्म क्यों लिया, उसकी भूमिका और उसका वृत्तांत। दूसरा कि गो को बचाया कैसे जाए। तीसरा कि हमारी संस्कृति में चाहे कृष्ण आए, चाहे राम आए, चाहे अन्य जो भी वशिष्ठ, गौतम, जो भी ऋषि मुनि आए, उन्होंने गाय के बारे में, गो माता के बारे में क्या बतलाया। और चौथा तत्व कि हमारे मध्य से गाय को हमने धीरे धीरे कैसे अपने से दूर कर दिया, और उसका हमारी संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन 4 बिंदुओं पर यह सुंदर आनंदमय कथा को हम सभी सुनेंगे और जानेंगे। बोलिए गौ माता की। कि गौ माता हमारा सनातन धर्म मुख्यतः 4 बिंब पर, मुख्यतः 4 खंभों पर टिका हुआ है, बना हुआ है। और वह 4 तत्वों में पहला तत्व है विप्र। विप्र माने ब्राह्मण। दूसरा तत्व है गाय, हमारी गौ माता। तीसरा तत्व है सूर्य यानी देवता, और चौथा तत्व है संत जन मुनिगण। इन 4 के ऊपर हमारी यह सनातन संस्कृति टिकी हुई है, बनी हुई है। यहां से शुरू होती है गो कथा में गो की भूमिका और गो की महिमा का वर्णन। कि जीवन में व्यक्ति जब अपना कोई सफलतम कार्य करता है, अच्छा कार्य करता है, तो उसकी शुरुआत होती है किससे? मुख्यतः जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो दीप प्रज्वलित करके हम उस कार्य की शुरुआत करते हैं। और जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं वह पानी से तो प्रज्वलित होता नहीं, किससे होता है? घृत से, घी से। तो दीपक को जलाने का कार्य कौन करेगा? सर्वप्रथम तो ब्राह्मण।
अब ब्राह्मण अपना कार्य कर रहा है ना, तो उसे भी आवश्यकता होगी गाय के घी की। तो पहले के समय में जब भी कोई अच्छा कार्य व्यक्ति करते थे तो दीप प्रज्वलित किया जाता था, ब्राह्मण को बुलाते थे और दीप को प्रज्वलित करते थे। चाहे वह सुंदर अनुष्ठान है, अपनी दुकान का उद्घाटन है, या घर में किसी का जन्म दिवस है। तो पुरातन संस्कृति से देखिए, हमारी संस्कृति तो यही है कि दीपक को जलाया जाए। पर आज की संस्कृति में हमने क्या किया कि जब हमारे घर में जन्म दिवस होता है ना, तो हम क्या करते हैं, उस पर मोमबत्ती लगाते हैं और पहले उसे खुद ही जलाते हैं और बाद में खुद ही उसे बुझा देते हैं। तो पुराने समय में यह बात थी कि भाई इस घर के चिराग ने इसके घर का नाम रोशन कर दिया। पहले पुत्र को घर का चिराग मानते थे, अब चिराग तो खुद ही मोमबत्तियां बुझा रहा है, तो भला वह नाम रोशन कैसे करेगा। हमने अंग्रेजी संस्कृति को अपने ऊपर इतना हावी होने दे दिया कि जो हमारी स्वयं की संस्कृति थी ना, उससे हम खुद ही दूर हो। किसी दूसरे ने नहीं किया, हम कोई बच्चे थोड़ी है कि कोई हमें आकर कह दे दूर हो जाओ और हम हो गए, नहीं। हमने उनकी संस्कृति को सबसे ज्यादा अच्छा माना। आपने देखा होगा कि हम सभी जब बच्चे स्कूल जाते हैं या अनन्य कार्य होते हैं तो यहाँ टाई बांध के जाते हैं। टाई क्यों बांधते हैं, कोई प्रयोजन है इसके पीछे? या राम जी ने, कृष्ण जी ने कभी टाई लगाई? नहीं लगाई। टाई का प्रयोजन यह था कि जब अंग्रेजी संस्कृति आई तो शीत ऋतु में, सर्दी के मौसम में वह अपने शरीर को पूरा ढककर रखते थे, तो इस जगह को पूर्णतः वह ऐसे बांध कर रख सके, इसलिए उन्होंने रचना की टाई की और वह ऐसे बंधे रहे। पर सनातन संस्कृति हमें बंधे रहना नहीं सिखाती। हमारी जो संस्कृति है उसका मूल कार्य क्या है आप जानते हैं? स्वतंत्रता। यही हमारे संविधान में भी वर्णन है और यही इन कथाओं में भी वर्णन कि व्यक्ति जब स्वतंत्रता की ओर कोई कार्य करता है या स्वतंत्र रूप से कोई काम करता है ना, तो उसको भी आनंद आता है और उसके साथ वालों को भी आनंद आता है, अगर उस काम में स्वतंत्रता हो। पर हम तो पहले से ही अपने आप को बांधना शुरू कर देते हैं, तो स्वतंत्रता कैसे मिले? कहने में बहुत बुरा लगता है और हो सके लोगों को बुरा लगे भी, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। हमारी संस्कृति ना तो जींस से शुरू हुई ना ही शर्ट से शुरू हुई। हमारी संस्कृति का जो पहला उद्गम हुआ ना, वह हुआ धोती से। ऋषि मुनि महात्मा जो भी थे वह ऊपर से तो सदैव अर्धनग्न रहते थे और नीचे धोती पहनते थे, जनेऊ धारण करते थे, लंबी अपनी शिखा रखते थे, क्योंकि उनको इसका जो कार्य है या इसके पीछे का प्रयोजन था वो पता होता है। जब व्यक्ति शिखा रखता है, जब व्यक्ति बाल लंबे करके अपने मस्तक पर भगवान का अग्रणीय शिव के समान वह बालों को बांधता है। हमारे मस्तक में अनेक देखिए, आप सभी को पता है, नाड़ियां होती है और वह सोचती है और उसी से हम काम करते हैं। तो वह किस स्थान पर जाकर जुड़ती है जहां पर अगर उनको दबाया जाए या उनको पकड़ कर रखा जाए जिससे हमारा मस्तक तेज और तीव्र चलने लगे, वह वर्णन किया हमारे संत मुनियों ने। अब कोई भी पुरानी किताब पुस्तक देख लेना, उनमें हमेशा आपको दिखेगा कि संत ने यहाँ पर अपने बाल बांध कर रखते हैं या बाल लंबे रखते हैं और लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं। देखिए, उनको कोई आवारा कुत्ते द्वारा नहीं काटा गया था जो उनके मन में यह इच्छा आ गई। उनको यह संस्कृति का अपने गुरुजने से और उनको उनके गुरुजन से कोई ना कोई बात तो पता चली होगी ना, तभी उन्होंने यह कार्य किया। पर नहीं, हमें मानने से कोई तात्पर्य तो है ही नहीं। हम उन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आपको आज के समय में माता पिता जो बात बतलाते हैं ना, बच्चों को वो ज्यादा समझ नहीं आती, बल्कि जो उनके दोस्त उनके कानों में डाल देते हैं वो सीधी यहां से अंदर प्रवेश कर जाते हैं, सीधे सीधे। गुरु शिक्षक माता पिता जो उनको ज्ञान देते हैं उन्हें तो वो अपनाते नहीं है, बल्कि दूसरी जो बातें उनके कार्य की नहीं है उन्हें अपना ले। पर अगर वही बात सनातन संस्कृति की होती ना,
तो आज हमें गो के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम सभी ने देखी है कि शहर शहर क्षेत्र क्षेत्र में गौशाला खुली, अच्छी बात है गौ को पालना, पर यह गौशाला भी नहीं होती अगर हर एक हिंदू, हर एक सनातनी अपने घर में गाय को पालता। अगर वह अपने घर में गाय को जगह दे देता तो हमारी मां गाय भला बाहर क्यों घूमती, पर नहीं। हमने गाय को पालना क्यों छोड़ा है पता है? क्योंकि हम उसकी सेवा नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि इसका अगर गोबर हो जाएगा तो उसको उठाएगा कौन, यह तो घर को गंदा कर देती है। गाय घर को गंदा नहीं करती, बल्कि अंग्रेजी तत्व ने हमारी बुद्धि को ही गंदा करके छोड़ दिया। व्यक्ति अपने घर में 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का कुत्ता पाल लेगा, पर गाय को नहीं पालता। अब वह कुत्ता चाहे 1 लाख का है चाहे 5 लाख का है, वो दूध देता है क्या? वह दही देता है या वो घी देता है? नहीं देता। वह ठीक वैसा ही है जैसा एक साधारण श्वान, साधारण कुत्ता होता। पर गाय को हमने आपसे दूर किया, गाय को हमने अपनी संस्कृति से दूर किया, इसलिए निरंतर हमारा भी पतन होना शुरू हो गया। तो वर्णन करते हुए वशिष्ठ मुनि सोदास को यह सुंदर वर्णन कहते हैं कि वह वशिष्ठ मुनि से पूछता है कि हे देव, त्रैलोक्य रूपम किम, कि इस त्रिलोक में वह कौन सा रूप है? सर्वे देवा तिष्ठति एव, जिसके अंदर सभी देवता बैठे हैं। और वह कौन है? एव सर्व रूपम सर्व पाप प्रणाशन। और एक ऐसा कार्य हमें बतलाए या एक ऐसी वस्तु हमें बताए, या कोई तो आप ऐसी हमें चीज बतलाएं जिसके देखने मात्र से ही हमारे समस्त पापों का नाश हो जाए या समस्त पाप हमसे दूर चले जाए। तो वशिष्ठ मुनि वर्णन करते हुए बतलाते हैं एव सर्वदेव रूपाना, कि वह जिसमें सर्वदेव तत्व विराजमान है, एव तत्व एव सुगंधा, या जो सदैव सुगंधित रहती है, वह केवल और केवल अगर सृष्टि पर कोई है तो वह है पूजनीय, आदरणीय और सदैव भक्तों का सार करने वाली गौ माता। बोलिए गौ माता की। कि वशिष्ठ ने बतलाया कि तुम अगर चाहते हो अपने जीवन में कि किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में तुम्हारे ऊपर कष्ट आए ही नहीं, और कष्ट आए तो वह ऐसा आए कि कब पता चल जाए उसका पता न चले। अगर तुम अपने जीवन में यह चाहते हो तो अपने घर में पहला स्थान दो गौ माता। हमने सुना है, देखिए कई बार हमारे मन में ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं कि हमने सुना है कि 33 कोटि के देवी देवता होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं 33 करोड़ होते हैं और कुछ कहते हैं 33 प्रकार के होते हैं। 12 आदित्य के स्वरूप, 11 रुद्र के स्वरूप, 8 वसु हो गए, 2 अश्विनी कुमार हो गए। तो हम कई बार यह विचार सोच कर लेते हैं कि 33 कोटि यानी 33 प्रकार के ये देवी देवता है, ये गाय में वास करते हैं। बिल्कुल गलत। गाय के देह में 33 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। कितने? 33 करोड़। और हर एक रोम छिद्र ने एक देवी या देवता की उत्पत्ति की। तो कितने हो गए कुल मिलाकर? 33 करोड़। आप अगर 33 प्रकार के भी मानते हो तो भी वह पूजनीय है, और 33 करोड़ मानो तो वह सर्वदा पूजनीय है। क्योंकि देखिए, ज्ञान के माध्यम से इस पुराण में अब यह पुष्टि की जाती है कि पालने के लिए तो व्यक्ति भैंस भी पाल सकता है, पर उसको उतना स्थान न देकर के गाय को, गो को उससे ऊपर क्यों बतलाया गया? कि अगर भैंस कोई विषैला तत्व खा ले, जहर का तत्व खा ले ना, तो उसका जो दूध निकलेगा ना, उसमें वह विष बाहर निकल जाएगा, या वो जो विष है वो उसके दूध में आ जाएगा। पर गाय अगर कचरा भी खा ले, गाय अगर विष भी खा ले, तो वो अपने दूध में उस विश्व का तत्व कभी आने नहीं देगी, उसमें वो विष नहीं आएगा।
वह जो दुख का कार्य है या जो वह हमें मारने वाला तत्व है वो उसे अपने अंदर ही खत्म कर देती है या अपने अंदर रख लेती है, पर ऐसे तत्व को वो बाहर आने नहीं देती। अब जब भी कोई हम श्रेष्ठ कार्य करते हैं ना, तो उसमें जिस चीज की सबसे प्रथम आवश्यकता पड़ती है, हम सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करते हैं, तो उसमें आवश्यकता होती है गाय के घृत की। शालिग्राम जी की पूजा कर रहे हैं, शिव की पूजा कर रहे हैं, तो उसमें हमें आवश्यकता होती है दुग्ध की, दूध की। हम भगवान को स्नान कराने के लिए पंचामृत बना रहे हैं ना, तो उसमें हमें दूध भी चाहिए, घृत भी चाहिए, घी भी चाहिए होगा हमें। ये तीनों तत्व क्यों चाहिए, या घृत हमें उसमें क्यों चाहिए? क्योंकि भगवान जानते हैं कि इनके बिना मेरी सेवा परिपूर्ण नहीं होती। अगर ये तत्व मुझ में न आएंगे ना, तो मेरी तत्व कभी पूर्ण नहीं होगा, मेरी सेवा पूर्ण नहीं होगी। क्योंकि कृष्ण ने कभी पढ़ा है कि दूध को उबाल कर पिया। कृष्ण सीधे जाते, गाय के स्तन को अपने मुखमंडल की ओर करते और सीधे उस दुग्ध का पान कर लेते, सीधे उस दूध को पी जाते। और भगवान की महिमा में, कृष्ण की महिमा में गाय के दुग्ध का भी वर्णन है। अगर आप देख लो कि कृष्ण से हमने जहां भगवान ने गाय चराई या गाय के प्रति कृष्ण ने कोई भी लीला की, उसे हम हटा दें तो क्या कृष्ण की लीला बचेगी? कृष्ण को मां ने उखल से क्यों बांधा? क्योंकि उन्होंने मटकी को तोड़ा था और उसमें क्या था? दुग्ध था, दही था, मक्खन था। उस लीला को हटा दिया, उखल लीला अपने आप हट गई। अगर उखल लीला को हम हटा दें तो घनानंद जी आते नहीं और कहते नहीं आप वृंदावन चलो, तो कृष्ण वृंदावन भी नहीं पहुंचते। और वहां पर भी पहुंचकर कृष्ण ने पहला काम कौन सा किया कि मां क्या मैं गाय चराने जाऊं? अब कृष्ण अगर गाय चराने न जाए तो वह न बक्कासुर का उद्धार करे, ना अघासुर का करे, ना व्योमासुर का करे। तो कृष्ण की फिर कथा केवल इतनी बच जाती है कि कृष्ण ने जन्म लिया और उन्होंने पूतना सक्तासुर का उद्धार किया, केवल इतनी। गोवर्धन लीला की तो क्यों की? क्योंकि कृष्ण की गाय, कृष्ण के गोप, कृष्ण के बछड़े जो थे वो समस्त उस बारिश में भीगने लगे और जल निरंतर ऊपर आ रहा था। तो भगवान ने सोचा कि अगर मेरी प्रिय गाय मां मुझसे दूर हो गई तो मेरा क्या हो? तो मेरे भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर। तो इसमें भी जाकर के अंतिम रूप क्या मिलता है कि कृष्ण ने गोवर्धन क्यों उठाया? गाय को बचाने के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए मेरे भगवान ने गोवर्धन पर्वत की लीला की। सोन का दिक मुनि 88,000 कथा श्रवण करने बैठते हैं तो उनको प्रथम दर्शन होता है गाय का, गौ माता का। तो उन्होंने कहा अब हमारी सुनी हुई कथा अपने आप श्रेष्ठ होगी। क्योंकि जैसे ही हम अपने घर से निकले या जैसे ही हम किसी अच्छे कार्य को निकले और सामने से अगर गौ माता का दर्शन हो जाए ना, तो समझ लेना आपका काम अपने आप सफल है, उसे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि तत्व एव देवा नाम, वह तत्व जो देवता के रूप में कार्य करते हैं, एव रूप प्रतिष्ठित गोवा, कि वह रूप आकर के अंत में गो के अंदर ही निवास करते हैं या गो के अंदर से ही उनका प्राकट्य होता है। अब सुंदर बात कि गो का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? तो हम गाय को कहते हैं माता, और मां के प्राकट्य की हम संरचना कथा अलग अलग बना जरूर सकते हैं, पर मां का कभी प्राकट्य नहीं होता। अब दुर्गा देवी का प्राकट्य जानने जाओगे तो आप रहस्य में चलते जाओगे, पर उनका प्राकट्य कैसे हुआ पता नहीं चलेगा। पृथ्वी का प्राकट्य आप जानने जाओगे तो ढूंढते रह जाओगे, उसका उत्सव या उसने अपना जन्म कैसे लिया हम नहीं जान पाएंगे। ठीक वैसे ही गाय भी माता। सृष्टि की संरचना में मुख्य जो तत्व बनाए गए वह बनाए गए सर्वप्रथम जिनकी संरचना हुई गाय, मनुष्य, घोड़ा, बकरी और गधा। पर जब सनत कुमारों से, सनकादिक मुनियों से पूछा गया ना कि हे देव आप हमें वह बतलाएं जो इन पांचों में सर्वश्रेष्ठ है, इन पांचों से आगे आगे चाहे पशु हो चाहे उनकी उत्पत्ति हुई, गधा था तो उससे आगे उसके जनन की उत्पत्ति हुई, घोड़ा था तो उससे उनके आगे जनन की उत्पत्ति हुई, व्यक्ति था तो वह अपनी जनन की उत्पत्ति में लग गया।
पर इन पांचों में वह कौन सा तत्व श्रेष्ठ है जो अपने से जो अन्य चार है ना, इनका भी पालन पोषण कर देगा। तो सुंदर वर्णन करते हुए सनत कुमारों ने, सोनकादिक मुनि ने और भगवान ने बतलाया कि वह तत्व केवल और केवल है गौ माता।